यह वे विद्यालय है जहां पर लगभग 16 छात्र छात्राएं बीमार हुए थे। जो बच्चे बीमार हुए थे उनमें से एक बच्चे की डेथ हो चुकी है और उसका पीएम निवास अस्पताल में कराया जा रहा है। बच्ची की जो है धड़कन पहले से ही बंद हो चुकी थी, पहले ही बंद हो चुकी। जब हम जबलपुर हॉस्पिटल में तभी ये चीज़ हो चुकी थी, इसलिए उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी ऐसा कि पर्सनली पहले से उसको कोई बीमारी रही हो या किसी भी चीज़ की ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी उसको। हाँ, ये 15 अगस्त के दिन की बात है, वहीं से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। 3 दिन तक वो भर्ती रही, ये पता नहीं चल पाया कि उसके अंदर कौन सी इन्फेक्शन था, किसकी वजह से। डॉक्टर तो हाथ खड़े कर दिए थे। जैसे ही विभाग की टीम को 15 तारीख से पता चला कि इधर पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारी टीम आई यहाँ पे और जांच कर रही है। किसी भी संस्थान, किसी भी हॉस्टल में इस लेवल पे कोई बीमार पड़ जाए कि बेहोशी की हालत में उसको अस्पताल ले जाना पड़े, वहाँ के लोकल प्रबंधन की एक बहुत बड़ी गलती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आदर्श आवासीय विद्यालय पिपरिया। यह वे विद्यालय है जहां पर लगभग 16 छात्र छात्राएं बीमार हुए थे। 15 अगस्त का मामला है और जो बच्चे बीमार हुए थे उनमें से एक बच्चे की डेथ हो चुकी है और उसका पीएम निवास अस्पताल में कराया जा रहा है। जो 16 बच्चे बीमार हुए थे उनमें से 16 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर एक बच्चे की हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है, जिसको जिला अस्पताल से मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है। यहाँ पर चाक चौबंद के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम लगाई गई है और फिलहाल स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और जो हॉस्टल में छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे उनको भी घर जाने के लिए बोल दिया गया है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे समझना चाहेंगे कि सर यहाँ पर किस तरह से जांच चल रही है, किस तरह से आपकी टीमें काम कर रही है इसमें? पहले तो हॉस्टल की जांच चल रही है, उसमें क्या है कि डॉक्टर साहब भी आए थे। डॉक्टर साहब ने जहाँ टीम तैनात करके जांच किए तो पैराचेक में तो कोई मलेरिया नहीं निकला। वायरल फीवर या सर्दी जुकाम बुखार वाले केस मिले हैं और गांव में विजिट करके सभी टीम के द्वारा सभी की पैराचेक लगाई जा रही है फीवर केसों की। तो इसमें कोई मलेरिया के कोई पॉजिटिव केस नहीं आए, लेकिन वायरल फीवर चल रहा है। फिलहाल क्या लग रहा है सर, बच्चों की जो स्थिति बिगड़ी थी उसमें क्या लग रहा है आपको, किस कारण से बिगड़ी है? अब इसके बारे में तो अपन लोग कुछ नहीं कह सकते, अधीक्षक ही बताएंगे कि किस कारण से बिगड़ी। 15 अगस्त से अचानक सभी बच्चों की तबीयत खराब हुई। हमारे साथ टीवी विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि सर यहाँ पर किस तरह की चाक चौबंद लगाई गई है और आप किस तरह से जांच कर रहे हैं? जैसे ही विभाग की टीम को 15 तारीख से पता चला कि इधर पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारी टीम आई यहाँ पे और जांच कर रही है। अभी तक तो मलेरिया के कोई पॉजिटिव मरीज निकले नहीं है। साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जितने भी हॉस्टल्स हैं निवास ब्लॉक के अंतर्गत सभी हॉस्टल्स पे हम लोग ने टीम का गठन करके वहाँ पे बच्चों की स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं और निश्चय ही अब ऐसी कोई नाजुक स्थिति नहीं सामने आएगी। स्वास्थ्य विभाग ऐसा आश्वासन देता है और साफ सफाई पे विशेष ध्यान दे रहा है। और जिस तरीके से देखना होगा कि जो पिपरिया एकलव्य आदर्श विद्यालय में जिस तरीके से बच्चों की बीमार होने की खबरें निकलकर सामने आई थी, उसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर लगातार जांच कर रही है, चेकिंग कर रही है। और हमारे साथ जिलाध्यक्ष मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के हाल ही में बने हैं और ये पूर्व विधायक भी रह चुके हैं इस विधानसभा क्षेत्र के। सर, लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं, अभी 16 बच्चों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है, जिसमें से एक बच्ची की डेथ नागपुर में हो चुकी है, क्या कहेंगे सर? ये बहुत गंभीर विषय है। किसी भी संस्थान, किसी भी हॉस्टल में अगर इस लेवल पे कोई बीमार पड़ जाए कि बेहोशी की हालत में उसको अस्पताल ले जाना पड़े, इसके अलावा अगर 15-16 बच्चे और भी उसी संस्थान में अगर बीमार हैं तो निश्चित रूप से वहाँ के लोकल प्रबंधन की एक बहुत बड़ी गलती है। कहीं ना कहीं एक निग्लिजेंसी है जो मुझे समझ में आ रही है। मैं खुद एक डॉक्टर भी हूँ और जनप्रतिनिधि के होने के नाते मैं इस बात को उठा रहा हूँ। अभी इसी विषय पर जब मुझे ये पता चला कि एक जो बच्ची की डेथ हो गई है, उसी के लिए मैं आया। मैंने जिला कलेक्टर साहब से बात किया और उससे मैंने एक मजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी की बात की है। उसके बाद में जब मैं यहाँ पर आया, पोस्टमार्टम जो हुआ था सीएमएचओ और डॉक्टर्स की एक टीम के माध्यम से विद फोटोग्राफी पोस्टमार्टम हुआ है, जिसमें सभी कंटेंट्स और ये सब प्रिजर्व हुआ है। उसमें जो भी बातें आई हैं, कई लोग वायरल बोल रहे हैं, कई लोग पॉइजनिंग जैसे बात कह रहे हैं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। इसके बाद हम एसडीएम निवास और जो एसी जो ट्राइबल है और बीओ सभी अधिकारियों से अभी मैं मुलाकात करके आया हूँ। हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार की अगर एक विभागीय अगर निग्लिजेंसी आती है तो इसका एक्शन लेना पड़ेगा।
एसी ट्राइबल को भी हमने कहा है कि आप विभागीय भी एक इंक्वायरी कराइए कि ना सिर्फ इस संस्थान में, अगर अन्य किसी संस्थान में, स्कूलों में एक प्राइमरी व्यवस्था नहीं हो, अगर कोई भी अधीक्षक हो या कोई भी हो, अगर स्कूल में अगर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर लापरवाही में है तो उनके अगेंस्ट में आप एक्शन लीजिए। हमने ये कहा, एक उसके परिवार को एक 10वीं की बच्ची है, अपूर्णी, एक प्रकार की क्षति है, तो एक क्षतिपूर्ति की जो राशि है वो भी शासन प्रशासन के माध्यम से उस परिवार को मिलना चाहिए। लेकिन इंक्वायरी बहुत बड़ी है। यहाँ इस हॉस्टल की जो बात जो मेरे सामने आई है, लोकल लोगों से जो पता चला है, उनके माध्यम से मुझे ये पता चला है कि जो अधीक्षिका है उनके हस्बैंड ये सब काम देखते थे। एक गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल में कोई पुरुष अंदर जाके काम नहीं कर सकता, व्यवस्था नहीं दे सकता, बाहर की बातें अलग है, लेकिन इस टाइप की निग्लिजेंसी है। अब एक लड़की को कोई अगर परेशानी रहेगी किसी भी प्रकार की तो उसके हस्बैंड को थोड़ी ना बताएगी, ये तो अधीक्षिका का काम है, उनको देना चाहिए। और एक और गंभीर बात बता रहा हूँ, यहाँ से 15 अगस्त का दिन है, उसको 15 अगस्त के दिन में लड़की ने कार्यक्रम भी किए हैं। बहुत ज़्यादा कोई ऐसी गंभीर स्थिति होती तो वो वहाँ पर जो 15 अगस्त के कार्यक्रम में डांस और ये कहाँ कर पाती। तो कुछ तो दिक्कत है कि यहाँ पर एक देखरेख या व्यवस्था नहीं हो पाई है, और उसी के कारण जो 16 बच्चियाँ बीमार पड़ी हैं वो भी है। आज पता चला कि 16 बच्चियों में आज एक गंभीर अवस्था में फिर से उसको जबलपुर रेफर किए हैं। एक बहुत गंभीर मामला है। सिर्फ इस स्कूल के प्रबंधन का मामला है, और ऐसे किसी को भी अधीक्षक नहीं बनाना चाहिए कि जो बाहर का है और बाहर में सिर्फ अपनी व्यवस्था के लिए कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस टाइप में ये अपनी व्यवस्था और अपने जो बजट आता है, बजट का बंदर बांट करके उसमें अपनी ये व्यवस्था बना के चलते हैं। लोकल लोगों को अधीक्षक बनाया जाए ताकि यहाँ की जो गरीब, यहाँ के लोकल की स्थिति, इनको देख के उनकी मजबूरी, उनकी तकलीफ, उनकी बीमारियों को वो समझ सके और उस आधार पर उनका इलाज और ये सब करवा सके। सर, बीमार होने के बाद बच्चों को 3 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जिला प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब तक जो जिम्मेदार है यहाँ के अधिकारी थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने स्पष्ट रूप से इसकी नाराजगी ली है। हॉस्टल अधीक्षक के अगेंस्ट तो एक्शन होना चाहिए, इंक्वायरी भी होना चाहिए, और इस टाइप के लोग को तत्काल हटाए। साथ में अन्य अगर हॉस्टल्स में भी अगर इस प्रकार की अव्यवस्था होगी तो उसकी भी जांचों में इंक्वायरी करे। हमने एसी ट्राइबल को स्पष्ट रूप से कहा है कि आपकी अपनी एक विजिलेंस टीम होना चाहिए जो कि आपके लिए काम करे कि कौन सही कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कोई घटना घटने के बाद में अगर कोई एक्शन की बात आती है, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। प्रशासनिक लेवल पर उनको अपने व्यवस्था को मैनेज करना चाहिए। तो ये थे पूर्व विधानसभा विधायक निवास के, और अभी हाल ही में जिलाध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के। इन गंभीर आरोप लगाए हैं शिक्षा विभाग पर। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। शुरुआत यहाँ से हुई कि मेरी बहन सुबह से थोड़ा सा बीमार पड़ गई थी, उसे लाया गया था, निवास में भर्ती किया गया था। वहाँ पे पता चला कि उन लोग के पेट दुख रहे थे और बाकी बच्चों के फीवर वगैरह आ चुके थे। मतलब मेरी बहन को भी फीवर आया था, सबको ही फीवर आया था वहाँ पे। तो उस बीच में क्या हुआ, तो पेट दर्द, फीवर वगैरह सब, उसमें सबसे ज़्यादा मेरी बहन की कंडीशन ख़राब हो गई। फिर जब निवास लेके आया गया तो मेरी मम्मी को बुलाया गया कि आपकी बच्ची यहाँ पे एडमिट है, तो आप यहाँ पे आइए। तो मम्मी आई, देखी तो वहाँ पे 5 बच्चे थे। लेकिन मम्मी की नज़र में वहाँ पे 5 बच्चे थे। फिर मम्मी ने देखा कि वो संभाल नहीं रही है, उसके दस्त वगैरह चालू हो गए, उसको बॉटल लगी है, उसको वहाँ पे बॉटल भी लगाया गया, लेकिन वहाँ पे कोई आराम नहीं मिला। तो समझ के बाहर हुए कि हम टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम उसको जबलपुर ले आए, वहाँ पे रेफ़र कर लिया। उसके बाद हम जबलपुर हॉस्पिटल पे वहाँ पे एडमिट किया। उसके बाद वहाँ पे जैसे ही हमने एडमिट किया तो वहाँ पे पहले उसको इंजेक्शन वगैरह दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस थी, उल्टी दस्त चल रही थी, वो बिल्कुल होश में नहीं थी। और जैसे माइग्रेन में सिसकियाँ लेते हैं इंसान, तो वो दर्द में इतनी ज़्यादा सिसकियाँ ले रही थी, वो उसको समझ में भी नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर वहाँ पर उसकी सारी प्रोसेस चालू हो गए, सारे निकल, जो भी चीज़ें हुई है उसके बेहोशी की हालत में हुई है, क्योंकि उसके बाद उसे एक बार भी होश नहीं आया है। इससे पहले कभी उसकी तबीयत खराब हुई? नहीं, उसके पहले उसके बाद नहीं हुई, क्योंकि वो स्कूल कैप्टन थी, वो हर चीज़ में एक्टिव थी, हेल्थ में भी बेस्ट थी, इसलिए उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी ऐसा कि पर्सनली पहले से उसको कोई बीमारी रही हो या किसी भी चीज़ की ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी उसको। जो कुछ हुआ है वो छात्रावास में 15 अगस्त। हाँ, ये 15 अगस्त के दिन की बात है, वहीं से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं।
अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके के और भी बच्चे बीमार नजर आए हैं वहाँ पर? नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस टाइम तो 5 बच्चे थे। फिर हम वहाँ पे जबलपुर हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे स्कूल के टीचर भी आए, तो उनसे भी पूछा गया, हमसे पूछा गया कि इसने आकर क्या खाया क्या क्या। तो हमने पूछा टीचर से सबसे पहले कि यहाँ पे सुबह क्या खाया गया, क्या इसे मिला गया। तो उन्होंने बोले कि बच्चे ने शायद कुछ नहीं खाया है, क्योंकि सिर्फ रात में खाया था। उसने फिर सिर्फ डांस वांस किया, तो शायद इस वजह से बेहोश होकर गिर गई होगी मैं भी। उन्होंने ये बोला, खाया, ये नहीं बताया कि खाया है। फिर उनके यहाँ से एक टीचर आए थे जो उनके यहाँ पे डांस वाले थे, उन्होंने वीडियो दिखाई, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इससे जब निवास में पूछा गया होगा कि तुमने पहले क्या खाया वहाँ पे भी, तो उसने बताया, तो उस टाइम होश में थी क्योंकि वो, तो उसने बताया कि उसने सिर्फ एक समोसा खाया था मैं भी। उसके बाद फिर जब वो वापस आ गई तो वहाँ पे ये कि पता चला कि एक्चुअली 5 बच्चे नहीं थे, पूरे 10, 15, 16 थे जो भी मंडला पे एडमिट हैं। ये बात हमें बाद में पता चली। अब ये चीज़ हम डॉक्टर को बता नहीं पाए सही टाइम पे, क्योंकि डॉक्टर हमसे पूछ रहे थे, हमें तो नहीं पता ना। अब ये चीज़ किसको पता होनी चाहिए? स्कूल वाले प्रिंसिपल को, टीचर्स को। टीचर्स ये चीज़ बता सकते थे कि नहीं, 1 बच्चे नहीं, 5 बच्चे नहीं, पूरे वहाँ पे हैं। और ये भी नहीं पता था कि ये मंडला में भी एडमिट है, ये हमको बाद में पता चला। उसके बाद जब हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि सिर्फ बिगड़ते गई। उसके बाद ये, क्योंकि उसके बाद में CT स्कैन के लिए इसको नीचे ले जाया गया, लेकिन ये कि हालत ख़राब हो गई, इसको पंप की तरह सांस दिया गया, तो अब जाके उसकी सांस तो नॉर्मल हुई। उसके बाद फिर कोई भी चीज़ उस टाइम पे नहीं हो पा रही थी। 3 दिन तक वो भर्ती रही, ये पता नहीं चल पाया कि उसके अंदर कौन सी इन्फेक्शन था, किसकी वजह से। डॉक्टर तो हाथ खड़े कर दिए थे, तो उन्होंने हमसे लिखित में ले लिया, फिर सिग्नेचर भी ले लिया कि इसमें आप अपने अगर इच्छा से हैं तो यहाँ पे रखिए, अगर आपको कहीं और ले जाना तो आप ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने ये कहा कि उसके अंदर कोई पॉइजन है जिसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह भी हो रही है। उनको नहीं पता था ब्रेन के बारे में, उनको ये पता था कि नोज से मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, और निकली ये नहीं पता पहले कि, और उनने ये भी नहीं लिखा कि उनको फूड पॉइजनिंग की वजह से है, उन्हें ये नहीं कह रहे, लेकिन ये भी नहीं कह रहे कि उसके अंदर कोई पॉइजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। हाँ, साफ तौर पे कहा। तो 3 दिन एडमिट रखने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद फिर मैंने प्रिंसिपल मैम से बाकी बात किया, और फिर वर्कर चैंसिंग वर्कर सर से भी बात किया। मैंने कहा, जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने प्रिंसिपल से बात किया कि आप अपने ऊपर बात करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंडीशन इतनी ख़राब है कि हम नागपुर ले जा रहे थे, उस बीच में उसकी सेम यही प्रोसेस हुआ कि उसको शिफ्ट करने के, हमारी एम्बुलेंस आगे नीचे खड़ी थी, हर चीज़ प्रॉपर हो गया था, लेकिन उसको ज़रा सा मास्क निकालने पे लाइन बिल्कुल, मतलब ये कि सांसें चली गई थी, फिर दोबारा उसको दोबारा दी गई। तो यहाँ पे कंडीशन है कि हम कहीं रेफ़र भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि दूसरा हॉस्पिटल भी नहीं उसको ले जा सकते। हाँ, तो मैंने सीधे प्रिंसिपल मैम से और बाकी सबसे बात किया कि अगर हमें कोई बेस्ट डॉक्टर हो या फिर कोई टीम हो उसके अंडर, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, हमें कोई भी अच्छे डॉक्टर या फिर हो सकता है वो जवाब दे दें हमें, तो वो उनके पास ले जाए। तो मैंने सबसे बात किया, उसके बाद भी निकल कोई डॉक्टर, कोई चीज़ें नहीं आई। जो चीज़ हम थे वो हम ही कर रहे थे, क्योंकि मम्मी थी, मैं थी, पापा थे और मेरी बुआ थी, हम ही लोग थे। बात की होगी, कुछ तो अल्टीमेट बताया होगा कि एक्चुअली बच्ची को डॉक्टर ने सिर्फ ये बताया कि उसके अंदर कोई पॉइजनिंग जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ये नहीं बताया कि वो पॉइजनिंग क्या है, किस चीज़ में है। और वो जो पॉइजन का टेस्ट भी कराया तो उसमें नील निकला, मतलब उसमें कुछ नहीं है, पॉइजन नॉर्मल निकला था। फिर हमको कुछ समझ नहीं आया तो हमने नागपुर के लिए करा। तो फर्स्ट दिन तो ये था तो वही प्रोसेस हो गया कि उसकी सांसें चली गई, तो दोबारा से उस दिन छोड़ गया। लेकिन दूसरे दिन जाके कंडीशन ख़राब हो गई, फिर वहाँ की प्रिंसिपल मैम भी आई। जब प्रिंसिपल मैम आई तो हमने साइन के लिए बोला, क्योंकि ये बहुत सीरियस था, तो उसमें साइन वगैरह लगा, मेरे मम्मी पापा सबका। तो उस मैम के भी साइन लगने थे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, हम तो ले रहे थे ना, क्योंकि हमारी बच्ची है, लेकिन कहीं ना कहीं केस उनसे भी जुड़ा है, तो वो भी इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हम इसके, हमारी 4 साल में ये सारी चीज़ें हुई हैं, उन्हें साइन करने से मना कर दिया। तो ये इस बीच में प्रशासन ने और स्कूल प्रबंधन आप लोगों की किस तरीके से मदद की? कोई मदद नहीं की है। फिलहाल तो टीचर्स आए हैं, वो भी निकली है कि वहाँ पे सिर्फ प्रेजेंस है। हाँ, ये कि टीचर्स अच्छे थे कि उन्होंने ब्लड डोनेट किया, क्योंकि हमको ब्लड की भी ज़रूरत थी, तो उन्होंने ब्लड डोनेट किया था उन्होंने। आपको लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही की भी भेंट? हाँ, ये कि मैंने उससे बोला भी था कि मुझे टीम की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, क्या पता मुझे पता चल जाता कि उसकी बीमारी क्या है, वो पॉइजन क्या है, किस चीज़ की वजह से। इसके बाद फिर हम उसको नागपुर ले गए। नागपुर में जाके 1-2 हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो मैंने कह दिया कि ये तो मतलब ख़त्म है, कि ये चीज़ चल ही नहीं रही है, तो हम इसका एडमिट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको फिर बॉडी नहीं मिलेगी बाद में। तो हमने वहाँ पे एडमिट नहीं किया। दूसरे आकांक्षा मराबी, इसकी बड़ी बहन, फिर दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, तो वहाँ पे पता चला कि ये तो पहले एक्चुअली डॉक्टर ने बुलाया, चेकअप किया, निकाल दिया, तो बॉडी एकदम ब्लैंक हो गई। निकल जब दोबारा लगाया तो वो चलने लगी। मीन्स ये है कि जो अब तक चल रहा था सिर्फ फर्जी पे चल रहा था। बच्ची
की जो है धड़कन पहले से ही बंद हो चुकी थी, पहले ही बंद हो गई। जब हम जबलपुर हॉस्पिटल में तभी ये चीज़ हो चुकी थी, और वहाँ पे हमारे साथ ये चीज़ होगी कि ना हमको सपोर्ट मिला, और हमारे साथ ये हो रहा था कि उल्टा हमारे साथ डॉक्टर ये कर रहे थे, मतलब खिलवाड़ी कर रहे थे कहीं ना कहीं बच्चों को एडमिट करके। फिर हम वहाँ से हम वापस ले आए, अब हमारे पास ये है, और फिर बाकी बोले कि ये सारी चीज़ें करानी हैं। छाछ की मिट्टी के मामले के बारे में मुझे जैसे ही संज्ञान हुई तो तुरंत हमने जिला स्तर से पीएम के लिए एक टीम बनाई गई, डॉक्टर अंशुल एवं डॉक्टर जागृति को, और लेके हम यहाँ आए और पीएम कराए गया, और पीएम में भिसरा प्रिजर्व करके उसके एनालिसिस के लिए भी भेजा गया है। जैसे उसका रिपोर्ट आ जाएगी कारण के बारे में स्पष्ट हो जाएगी। 17 बच्चे एकदम से बीमार नहीं हुए। 15 तारीख को एक बच्ची बीमार हुई थी, तो उसको तुरंत 15 तारीख को 11-12 बजे हॉस्पिटलाइज किया गया था यहाँ निवास में, और निवास से डॉक्टर ने उसको जबलपुर के लिए रेफ़र कर दिया था, क्योंकि यहाँ ज़्यादा व्यवस्था नहीं होगी उसकी कि क्या हुआ है, क्योंकि अचानक वो बेहोश हुई है। तो जबलपुर में जाके उसका इलाज हुआ, और इलाज होते होते वो नागपुर ले गए। नागपुर में वो आज डेथ हो गई। अब व्यवस्थाओं के संबंध में उसमें जांच की जा रही है, कौन सी व्यवस्था नहीं है, क्या व्यवस्था होना चाहिए थी ये भी नहीं स्पष्ट हुआ है, परंतु व्यवस्था के संबंध में जांच चल रही है। सर, स्कूल प्रबंधक तो ये बात सही है कि मेरे को भी 16 तारीख को जानकारी दी, जबकि 15 तारीख को मैं भी यहाँ कार्यक्रम में सब में ही था। और अब अगर स्कूल प्रशासन ने कोई इसमें गलती की है, लापरवाही की है, तो उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होगी। कोई हम आए हैं यहाँ पर, हम सुबह से बैठे हैं। कल शाम को भी बच्ची को हमने नागपुर रेफर कराया था, और अभी उसका अंतिम संस्कार के लिए हम लोग सभी पूरी टीम जा रही है, और जैसा भी होगा आपको मीडिया को पूर्णतः अवगत कराया जाएगा। विभाग के ऊपर आरोप लग रहे हैं। विभाग के ऊपर आरोप देखिए कि ये घटना है जो कि बच्ची के गिरने से हो गई है। आगे जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर हम बता सकते हैं। बच्ची ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी पूरा प्रेजेंटेशन दिया है, तो ये मानना मतलब थोड़ा वो लग रहा है कि अगर एक बच्ची बीमार होती पहले से तो इस प्रकार 5-10 मिनट का डांस परफॉर्मेंस वो बच्ची नहीं दे सकती थी। तो ये माना जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वो हमें मान्य होगी, और जो शासन प्रशासन भोपाल से जो भी निर्देश आएंगे हम उनका पूर्णतः बताया जाए नहीं। काफी दिनों से बीमार नहीं थे, उनको हल्की सर्दी खांसी थी, जिनको कि तुरंत वहाँ हॉस्पिटल से वो घर के लिए उनको डिस्चार्ज कर दिया। देवेंद्र चौधरी, IBC 24 मंडला।